के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। बालापुर के गुरम तालाब का कट्टा टूट जाने की वजह से बारकस बाबानगर, हाफिज बाबानगर के इलाके काफ़ी मुतासिर हुए हैं। गुरम तालाब की नाजुक हालत पर इंतज़ामिया गहरी नज़र रखे हुए, इसीलिए तालाब के पानी को मोड़ने के लिए एक अलग राह भी बनाई गई है। जिस तरह कयास लगाए जा रहे थे कि इस तालाब के कट्टे के टूट जाने की वजह से मुतासरा इलाकों में कल शाम ही से पानी भारी मकदार में दाखिल हो गया था, चूँकि पहले ही से आवाम को इस खुसूस में आगाह कर दिया गया था और नशीबी इलाकों से आवाम को निकाल लिया गया था, जिस पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और तमाम पानी का काफ़ी कम हो चुका है। मजलिसी रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी और मुतालिका कॉरपोरेटर्स इस इलाके में ने तमाम हालात का जायजा लिया है और राहतकारी के कामों की निगरानी कर रहे हैं। नुमाइंदे सिटी इंडिया न्यूज़ जफर खान ने मुतासरा आवाम से बातचीत की है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ बालानगर चौराहे के पास। ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए यहाँ के क्या हालात है। एक मिनट हम यहाँ ठहरते हैं, कुछ यहाँ के हालात का जायज़ा लेते हैं। आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए आप, बहुत लोग मुतासिर हैं और कई लोग हैं जो हिफाजती इंतज़ामात यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम मुकामी लोग ही हमको नज़र आ रहे हैं। जिस तरह नबील कॉलोनी और फलकनुमा कॉलोनी में जो एनडीआरएफ जीएचएमसी के लोग आए थे, यहाँ पे ऐसे कोई लोग नज़र नहीं आ रहे हमको, कोई ऐसे खिदमत नहीं है। क्या बताइए, कुछ कहना चाहेंगे आप? असद साहब खाली आके देख के चले गए। अब वोट डालते वक्त भी आवाम खाली मशीन को देख के चल जाना, वोट नहीं डालना, वोट खत्ता ही डालना नहीं। अब जैसा ये लोग आके यहाँ देख के गए, आवाम अब बाबा नगर की वोटिंग के टाइम बीजेपी को लाओ, बीजेपी को लाओ, बीजेपी में मिलो, सब बीजेपी के लीडर बनो, लेकिन कोई अपने लोगों को मत लाओ। रात में 2 बजे जो है तो औरतें चीखा मार रहे, बिल्डिंग में बच्चे फंसे हुए, कोई जाके लाने वाला नहीं है, ना कोई जीएसएमसी की ना टीम है यहाँ पे, ना कोई बोट का बंदोबस्त करे यहाँ पे लाके। बस्ती के बच्चे जाके ड्रामा, जो प्लास्टिक के ड्रामा रहते हैं, उनको लकड़ियाँ बन के लाके औरतों को निकाले, बच्चों को निकाले। वो भाई पूरे बस्ती के बच्चे से और कोई भी नहीं थे, दूसरे एमआईएम के कोई नहीं था लीडर, कोई नहीं, सब खाली बात है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कई लोगों को रेस्क्यू करते हुए लेकर आ रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए हम, आप क्या हालत है अंदर की, कुछ कहेंगे आप? बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। रात में बहुत रात, हाँ 2 बजे रात से 3 बजे रात से पूरा सुबह से। हाँ, क्या हालात आपके घर के? क्या हालात है? बहुत सब चले गया, पूरा नुकसान, सब बुक्के है, सब परेशानी है, पूरा हालत बेहालत हो गया। घर का सामान सब चले गया पूरा। हाँ, कितना पानी आया था आपके घर में? पूरा आधा दीवार पूरी, पूरा दीवार। घर के परिवार कैसे है? सब ठीक ठाक है? पकड़ के ला ले रही, बच्चा ठीक है, हाँ पकड़ के ठीक है। थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा आगे जाओ। जी, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, उन लोगों की मदद से ये लोग बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों की शिकायतें भी हैं कि अभी तक कोई भी हुकूमत के जानिब से इक़दाम नहीं लिए गए हैं, ना कोई एनडीआरएफ की टीम है, ना कोई जीएचएमसी की जानिब से कोई टीम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे लोगों में थोड़ा सा गुस्सा भी है, यहाँ पे लोग शिकायत कर rहे हैं। आइए और आगे चलते हैं, आगे चलकर लोगों को इस तफसीलात से वाकिफ करवाता हूँ। ये गाड़ी, पूरी गाड़ी डूब चुकी थी। यहाँ और कुछ लोग हैं जो बचकर बाहर आए हैं, कोई हिफाजती जगह पर जाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर एसबीएम यानी सफ़ा बैतुल माल के लोग ही अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, यहाँ पे देखने में आ रहा है। और बहुत सी जहाँ लेडीज़ है, ये देखिए आप, ये गली पूरी कीचड़ भर चुका है गली में, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, जी बिल्कुल, ये ऑटो के हालात देखिए आप, बहुत बुरे हालात, बहुत। ये देखिए आप, बिल्कुल यहाँ पर झाड़ गिर चुका है पूरा। आगे एक करंट का पोल भी है, बिल्कुल। हम जी बिल्कुल आगे चलेंगे, हम आपको और हालात से वाकिफ़ करवाते हैं। बारिश होते वक्त तो हम नहीं आ सकते थे, लेकिन उसके बाद, होने के बाद जो हालात है वो देख रहे हैं तो हम आंख पे कांटे आ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ मौजूद लोगों ने अपने आप को बचाया होगा, किस तरह लोगों ने अपने आप को हिफाजत में रखा होगा। ये देखिए आप, ये घर की दीवार टूट चुकी है, झाड़ गिर चुका है, एक नहीं बल्कि 2-3 झाड़ यहाँ पर जो गिर चुके हैं और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो चुकी हैं। ये देखिए आप, जी बिल्कुल ये दीवार शायद गिर सकती है आगे चलकर। ये देखिए तड़क आ गया पूरा, ये देखिए आगे चलकर शायद हो सकता है दीवार गिर सकती है यहाँ पर। ये देखिए कुछ ये है, जी बिल्कुल चल रहा हूँ मैं। ये देखिए आप, एक करंट का पोल है जो बिल्कुल गिर चुका है और करंट आ गया कहते हैं लोग यहाँ पर। पानी जब करंट था तब तो जी हाँ, अभी नहीं आया, लेकिन जब आया था, जब गिर चुका था, जब था बता रहे थे लोग। तो अभी ऐसे कुछ
जानी नुकसान के हालात तो नहीं है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ बहुत बुरे हालात हैं, बहुत। एक मिनट भाई, मैं ले रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह सबका बताऊँगा मैं, बिल्कुल। बताइए बड़े भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप यहाँ पे कब से, कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ एक 20 साल से रह रहा हूँ। एक मिनट, आपने हालात कभी ऐसे देखे हैं? नहीं, देखे नहीं, सुने भी नहीं हुई ऐसे तो। ऐसे हालात? हाँ। क्या कहना चाहेंगे अभी आप ऐसे हालात देखकर यहाँ पर? सही बोलना जी बिल्कुल। पानी में हमें घुसी, हमारे में पानी नहीं घुसा। जी। कहीं बोलेंगे जी। क्योंकि वो 90 एकड़ का तालाब था, 12 एकड़ का हुआ उन्हें। अच्छा। जो प्लाटा बनाने से ये किस्सा हुआ। देखो पानी अपनी जगह बराबर आया है, इंसान जो यहाँ पर गलत अपना मुकाम बनाए हुए। बिल्कुल बचा नहीं, 90 एकड़ का। जी। वो 12 एकड़ का हुआ। अच्छा। तो पानी में हमें घुसी, हमारे में पानी घुसा। अच्छा। हाँ। जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि हम पानी में आए हैं, पानी हमारे पास नहीं आया है, क्योंकि यहाँ जी 90 एकड़ जो था वो सिर्फ अब 12 एकड़ बच चुका है। ये देखिए आप। जी बिल्कुल, एक मिनट आ रहा हूँ मैं भाई जरा। जी देखिए आप, जी बिल्कुल। यहाँ देखिए कुछ मकामी लोग हैं भाई, क्या कुछ हालात से वाकिफ करवाएंगे? क्या हुआ यहाँ पर, किस तरह रात में लोगों ने आपने किस तरह अपनी हिफाजत की है, क्या हालात है अभी? हिफाजत करने का टाइम ही मिला कहाँ साहब, हिफाजत का टाइम ही नहीं मिला। इतना परेशान हो गए लोग। आए हैं आपको हुकूमत की जानिब से? नहीं, अभी तक तो कुछ मालूम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अभी इंशाल्लाह देखेंगे आगे और क्या होता, हुकूमत क्या कर सकती है। यहाँ लोग उम्मीद पे है कि आगे देखते हैं होता है क्या। वो लोग अगर हिफाजत से जा सकते हैं तो बिल्कुल आएंगे यहाँ पर। लेकिन आइए मैं अंदर चलता हूँ। बाबा नगर शोएब होटल की जो गली है, जो बालापुर रास्ते को जाती है, उस तरफ जाऊंगा और मैं आपको यहाँ के हालात के जायजात बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे मकामी है, क्या करेंगे साहब, पूरे परेशान है साहब, किसी की मदद नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं साहब। कल पूरे लेडीज को, उनको सबको नहीं आए साहब। अकबर साहब को फोन कर रहे थे, अकबर साहब फिर भी बेचारे रेस्पॉन्स दिए साहब, दूसरे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिए। जीएचएमसी की जानिब से कुछ भी नहीं है साहब, कुछ भी नहीं है। आप अंदर जाके देखो साहब, पूरे घरा वगैरह पूरा वैसी बर्बादी हुई है साहब। अभी भी गलियों में कुछ भी नहीं हटा साहब, कचरा नहीं, कुछ भी नहीं हटा साहब, खाली नाजायज तकलीफ। आप देखिए साहब, नुकसान क्या है, बचा ही नहीं कुछ भी। जानी नुकसान हुआ है? नहीं, जानी नुकसान तो अभी नहीं मालूम साहब, खाली उड़ते हुए न्यूज़ आ रहे हैं कि लाशा मिल रहे हैं पानी में बोल के। अब वो कंफर्म नहीं हुआ साहब, अब वो होंगे इंशाल्लाह कल तक, बस अल्लाह सबको सेहत दे साहब। जी बिल्कुल। ये देखिए लोग यहाँ मुकामी लोग हैं, जो हम आते ही लोग कहने लगे कि यहाँ पर आइए। कुछ क्या कहने देंगे, क्या हालात है अंदर? जो हालात है, हालात बहुत ख़राब है भैया, अंदर के हालात बहुत ख़राब है, लोग बहुत परेशान हैं। फिर भी जो है ना, इधर उधर के लोग आके जो है ना खाने की तकसीम कर रही। सुने, खाने की परेशानी नहीं है, लेकिन घरों में पानी बहुत है। पानी 8 से 9 फीट पानी है एट प्रेजेंट। रात में जो है 12 से 13 फीट पानी था, अब 8 फीट पानी है। शुक्रिया जी बिल्कुल। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, हमारा घर अंदर था ए ब्लॉक में, हबी फंक्शन हॉल की गली में। वहाँ से हम लोग पूरा टोटली फर्स्ट फ्लोर तक पूरा डूब गया। फर्स्ट फ्लोर तक पूरे गाड़ियाँ, ईच एंड एवरीथिंग। थोड़े तो घर ऐसे है पूरे कोलैप्स हो गए, ज़मीन से हट के पूरे पीछे चले गए। अब ये पानी ऐसा आ रहा, ऐसा अंदर चले आ रहा। अब हम लोग पूरे कपड़े जो हो सकता अवेलेबल थिंग्स से ले लेके बाहर निकल गए। अंदर बहुत हालत बुरी है। अब तक जो है 3 लाशा मिले कल रात में 12 बजे से अब तक हम लोग आते। कहाँ के हालात सुना रहे हैं? बाबा नगर। ये बाबा नगर अंदर हबी फंक्शन हॉल ए ब्लॉक, हबी फंक्शन हॉल के अंदर नीचे गली में। जी हाँ, बहुत बुरी है हालत। आपका नाम बताएंगे? मोहम्मद फैसल है मेरा नाम। आपकी फैमिली कहाँ है? सेफ है कि क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है, बल्लागुड़े पे भाई के घर पे। रात में ही निकाल दिए थे हम लोग 8 बजे। कोई जीएचएमसी की जानिब से या डीआरएफ की जानिब से कोई मदद? कुछ हेल्प नहीं है। सुबह में हम लोग जो है सो पानी में नीचे उतर के जो है सो घर के सामने से पूरा हटाए, पूरा कोलैप्स हो गया। घर के सामने जो है सो 3 ऑटोस आके पूरे ऐसा अटक गए। और पूरी जितना भी बालापुर की वो जो तालाब की घास वगैरह थी पूरी जो है सो कोई नहीं है, कोई हेल्प नहीं हुई, कोई नहीं आया साहब। ना जीएचएमसी वाला आया, ना कोई आया। बस अल्लाह का इतना शुक्र है, इंसानियत बाकी है साहब। पूरे यंगस्टर्स आके खाना बांट के पूरे कल रात से मेहनत कर रहे हैं साहब यंगस्टर्स वाले। हमारे 5 लाख नहीं चाहिए साहब, हमारे खाली सहूलत चाहिए। बस सहूलत दे दो, सुकून से जीने का। 5 लाख से कुछ भी नहीं होता साहब, सहूलत दे दो बस। क्या कहना चाहिए आप? देखिए यहाँ बाबा नगर में नीचे तीसरी गली में इतना बुरा हाल है कि लोग घर में इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं कि जिन लोग फर्स्ट फ्लोर तक अंदर फंसे हुए हैं और बाहर निकलने के वास्ते यहाँ पे कश्तियाँ हैं, लेकिन उन लोगों को उनके कश्तियों पे भरोसा नहीं है, नहीं निकाल सकते बोल रहे हैं। आगे नहीं जा सकती कश्ती, गाड़ी ये देखिए कुछ लोग जो अंदर थे वो लोगों को महफूज की बिल्कुल ही महफूज तौर पर यहाँ पर लेके
लेके जा रहे हैं, लेकिन कई लोग भीगे नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो में, कुछ कारों में, ये देख सकते हैं यहाँ पर। आप लोग अंदर से आ रहे हैं, क्या हालात है अंदर के? क्या है कुछ माली नुकसान, जानी नुकसान? पूरा माली नुकसान तो पूरा हो गया, जान का फायदा कुछ भी नहीं हुआ अभी। ये देखिए लोग घर के सामान जो भी बचा है उसको लेकर अंदर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो महफूज जगहों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर, जो मकामी लोग हैं या अड़ोस पड़ोस के जो आजू बाजू जो बस्ती के लोग यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर जितना भी हो सकता है लोगों को इंसानियत जो है ना अब इस वक्त काम आ रही है। यहाँ कुछ मुकामी बड़े लोग बैठे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे हालात यहाँ पर देखे हैं? नहीं देखे, पहली बार देखे, पहली बार हुआ ये। आप यहीं पर रहने वाले? हाँ, यहीं पर रहने वाले। पहली बार। क्या लगता है आपको, क्या गलतियाँ, किसकी गलती है, क्या हालात, ये हालात क्यों नजर आ रहे हैं ऐसा? 100 एकड़ का तालाब है, 40 एकड़ कर दिया उसको, इस वजह से ये मुसीबत आई। नहीं तो कहीं को आती। दुनिया का पानी वहीं रुक के ही जरा ये हालत होगा। जरा तोड़े कट्टा पूरा टूट गया। पहले अगर रास्ता सही रहा तो। अच्छा, रात से कोई हिफाजती इक़दाम किसी के कर रहे हैं ना, तो प्राइवेट लोग कर रहे हैं, हुकूमत के तो दिख रहे नहीं कोई नहीं है। बल्दिया क्या है, थोड़े बहुत लोग आए हैं। कुछ लोग आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को आइडिया नहीं है भाई, मैं अभी आया यहाँ पे। पर अभी आए हैं कुछ लोग, अभी इस तरह का जो मंजर है वो देखने के लोग आए ताकि कुछ हेल्प कर सके। ऐसे यहाँ पर लोग, और यहाँ पे आजू बाजू से लोग कुछ खाने वगैरह के सामान भी लेकर जा रहे हैं ताकि अंदर जो लोग अपने फंसे हुए हैं, देख सकते हैं कुछ लोग तरकारी और कुछ बच्चों के लिए चिप्स वगैरह या फिर जो भी हो सकता है जो जिससे कुछ कम से कम कुछ ना कुछ पेट भर सके, ऐसे कुछ हालात, ऐसे सामान लेकर जा रहे हैं। ये देखिए मैं जो गुजर रहा हूँ इस वक्त बाबा नगर शोएब होटल की जो गली है, ये देखिए पानी किस तरह से यहाँ पर जा रहा है। अभी भी वही हालात है जो रात में जो हालात थे। ये देखिए आप जो देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि रात में यहाँ पे 12 से 13 फीट बराबर 13 फीट 12 से 13 फीट लगे। ये देखिए कुछ अभी कुछ GHMC के तरफ से कुछ लोग यहाँ पर नज़र आए हैं और वो भी बाइक पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत बुरा, क्या कहना चाहेंगे? रात में क्या हालात थे, आपको किस तरह से रहना पड़ा आपको? हम लोग रिलीफ के लिए आए थे, लोगों को फ्रूट पहुंचाने लोगों के रिलीफ के लिए थे। कहाँ से आए आप? मैं शालीवंडे से। शालीवंडे से यहाँ पर आप? शालीवंडे से हम लोग। शालीवंडे से देखिए लोग यहाँ पर सुनकर कुछ मदद कर सके ये सोचकर लोग आए हैं आगे। ये देखिए आप लक्ष्मी सेफ जी, पूरे लोग बहुत परेशान है इधर। जी, खाने में खाना नहीं है, आगे अंदर है। क्या हालात आपके घर के? घर के हालात ठीक है, ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए सब। कुछ भी है तो बोलिए सरकार को हेल्प करने के लिए, परेशान है। जी बिल्कुल, यहाँ चलिए, यहाँ हर कोई ये चाहते हैं कि जी बोलिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करना चाहिए बोले, क्या बोलिए पूरे भाई के लोग क्या कौन जिम्मेदारी है किसका? देखो पूरे क्या हालात थे यहाँ पर? रात के पूरे उमर रोड तक पूरा पानी, पूरा ब्रिज भर के पूरा रोड पे से मेन रोड पे सुबह 6 बजे तक पानी था। अब पब्लिक निकल रही घरों से। कहीं किसी की तरफ से कोई मदद? अब क्या कर सकते हैं, हुकूमत तो माशाल्लाह है। अब बोलिए आप लोग, अब कौन जिम्मेदार इसका? कोई जानी नुकसान? देखो जानी नुकसान है, माली नुकसान कौन देने वाले हैं? जी ये 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ सेंक्शन करे, कहाँ है वो पैसे? हुकूमत ये देखो, ये क्या है, पब्लिक परेशान है। क्या है किस्सा, क्या करने वाले लोग? मलकपेट से आके सोशल वर्कर कर रहे हैं यहाँ पर, मलकपेट से आके बाबा नगर में सोशल वर्क कर रहे हैं हम लोग। पब्लिक की सपोर्ट के लिए थे यहाँ पर। कैसा ये सब कौन देता? जी कौन है ये करने वाला? आप यहाँ पे मदद के लिए खाली पार्लियामेंट पे मलकपेट से हम लोग कैसे इत्तला मिली आप लोगों को? अरे फोन से इत्तला मिली, रात से पूरे रिश्तेदार खानदान आधा यहाँ पड़ा हुआ है हमारा पूरे ऊपर। फिर पानी रात में कोई स्पीड होता तो ना कोई CRPF, बाजुक CRPF रखे फायदा नहीं है हुकूमत, कोई CRPF नहीं, खाली छिपाने लगे, खाली नाच रहे इधर से उधर पूरी रात। सुबह 6 बजे तक हम देख रहे हैं यहाँ पर CRPF है सामने, DRDL इसमें मिलिट्री है, उधर मिलिट्री है, पूरी 4 तरफ से मिलिट्री है। फायदा क्या है फिर? 2 महीने के बाद ऑटो को आए तो फिर अपने को पूरा सामान देके उठा लेना। क्या पूरी मिलिट्री लगे परेशान आम पब्लिक ही है, परेशान आम पब्लिक है, मदद भी आम पब्लिक ही कर रही। कौन आ रहा सामने? वोट लिया सो वाला नहीं आ रहा, वोट मंगा सो वाला भी नहीं आ रहा। परेशान आम पब्लिक ही है, नुकसान भी आम पब्लिक का हुआ। कौन सा नुकसान भर के वोट मांगने आना? बंजारा हिल्स पे आया तो जाते क्या? KTR साहब, KCR साहब यहाँ नहीं आते? ओल्ड सिटी में हर जगह के है ना उन्होंने CM, फिर खाली हाईटेक सिटी के या CM हमारे मलकपेट में फिर भी रात में MLA सुबह 6 बजे तक थे, अकबर साहब हमारे, फिर भी सुबह 6 बजे तक थे उन्होंने तो भी फिर भी पब्लिक का हेल्प कर रहे थे। हम खुद सामने डर के देखे। हमारे मलकपेट में बलाला साहब इतनी
काम करे हैं, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मलकपेट में बाबा नगर का हाल देखिए आप, इतने हजार करोड़ अहमद मलाला साहब हमारे एक मलाला साहब पूरा फेंसिंग करके पानी को, पानी जब आ रहा तो फिर पानी कहाँ जाएगा? पानी कहाँ जाएगा? 2 दिन पानी रुके हुआ था, 2 दिन पहले कर सकते थे, 2 दिन कर सकते थे, 2 दिन पानी रुके हुआ था, कुछ इंतजाम कर सकते थे। मालूम है बालापुर का तालाब फुल हो गया, कुछ इंतजाम नहीं भैया 2 दिन से खाली है, कर सकते थे, लगाए तो बहुत कुछ कर सकते थे, मगर नहीं करे। होना बोल सब 4 दिन आने के इम्कानात है, आप कुछ ऐसे कुछ नहीं कर सकते, अभी भी कुछ नहीं कर सकते। अभी जो हो सकता है अब जल्द से जल्द कराओ, अब जो हो गया, अब जो है वो तो कराओ। कोई नहीं आया अभी तक यहाँ पर? कोई नहीं आया अभी। देखिए ये लोग कह रहे हैं कि सुबह से अभी तो कोई नहीं आया, लेकिन यहाँ पर देखिए मुकामी लोग हैं, ये देखिए कुछ क्या भाई ये फ्री दे रहे हैं क्या? खाली वीडियो क्लिप भेजो, वीडियो क्लिप कहाँ जाने हैं भाई? लेडीज है, आदमी यहाँ बोले तो तीर के निकल जाते, लेडीज कहाँ निकलना? वीडियो क्लिप किसके भेजे? ये यहाँ पर पानी मार लेते जा रहा तो भेजो बोल रहे हैं। 9000 का कुछ नंबर है वो पुलिस वालों का, कौन भी हेल्प ही नहीं कर रहे हैं हमारे। हमका कहाँ जाना बोलो? आज बजे हुए, अभी भी पानी जा रहा वहाँ, कौन भी नहीं है। खाने के से लेने निकला, जान का तो कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब जने सेफ है। घर चलेगा, खैर वो माल के आ गया परवाने, जाना तो बचाओ, अभी भी बचा सकते ना। रेस्क्यू टीम बोले चले गए। लोगों का कहना है, एक तरफ से गुस्सा भी है कि हमको देखने के लिए, पूछने के लिए कोई अभी तक आगे बढ़कर नहीं आए हैं, कोई ऐसे इक़दाम नज़र नहीं आ रहे हैं हुकूमत के जानिब से जिससे कि आवाम को फ़ायदा पहुंच सके। देखिए ये देख सकते हैं यहाँ जितने भी हेल्प करके आ रहे हैं, हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं, वो तमाम यानी अपने तौर पर या अपने ज़ाती तौर पर लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप, मैं जितना अंदर जाते ही जाऊँगा उतना गहरा पानी आपको नज़र आ रहा है। ये आप बताइए, आप अंदर से आ रहे हैं? आप अंदर से आ रहे हैं साहब, घरों में पानी 20-20 फीट आ गया साहब। घरों में सामान का कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? ये हाफिज बाबा नगर, ये बालापुर से जो कट्टा टूटा है ना, वहाँ से बात कर रहे हैं। कट्टा टूटने से घर में पूरा पानी आ गया, पूरा घर सामान खराब हो गया, सामान पूरा हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाँ बहुत परेशान है। सब चलेगा, कुछ भी नहीं, कपड़े आंके 2 जोड़े कपड़े हैं लेके जा रहे हैं, बस ये कुछ बच्चे कुछ कपड़े, बस और कुछ जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ। माल का बहुत नुकसान होगा। बस सरकार जैसा हमारे को सहूलत दिया, हमारे को फायदा पहुंचा। देख सकते हैं इनके बच्चे कुछ जो कपड़े मिल सकते थे वो लेकर ये। अब आप कहाँ जाएंगे? आप अभी हमारे भाई के पास जा रहे हैं, हमारे भाई के पास जा रहे हैं हिफाजत के लिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ तो रह नहीं सकते, तो वहाँ जा। सही बात है आपकी, अभी यहाँ रहने के लायक ऐसा कुछ मकाम नहीं है। ये देख सकें ऑटो तमाम भर चुका है, लोग हिफाजती तौर पर अपने अपने लोगों को आ रहे हैं, महफूज जगह पहुंचाने के लिए लेकर जा रहे हैं। ये यहाँ के मुकामी लोग हैं जो हेल्प करने के लिए भी, और आजू बाजू जो बस्तियाँ हैं जो दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, जैसा कि शाली बंडा है, चंद्रानी गुट्टा है, या फिर और आगे जो संतोष नगर है, इधर आजू बाजू जितने भी एरिया लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आकर जो भी अपने तरफ से बन सकता है उस तरह के खिदमत यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोग परेशान हैं, हर कोई गाड़ी ढकलते हुए जा रहा है, तो कोई अपना सामान कंधों पर उठाते हुए जा रहा है, कोई अपनी फैमिली को ढूंढ रहे हैं, कई आंखें तरस रही हैं, कोई अपना दिख जाए तो मैं उनसे अपने घर के हालात पूछ लूँ। लोग अपने घरों से भी जो है ना बेखबर है कि क्या हालात है, पता नहीं और क्या हालात होंगे। लोग अभी जो 4 दिन की बारिश है वो सोचकर लोग परेशान हैं, क्या इससे भी बुरे हालात फिर आएंगे, क्या इससे भी बुरे हालात फिर हो सकते हैं, क्या ऐसे भी हालात फिर नज़र आएंगे। लोगों के दिल में भी डर भी है और लोगों के दिल में एक इंतज़ार भी है, शायद हो सकता है कि हुकूमत के जानिब से अब भी अगर कोई आ जाएगा तो उनके लिए कुछ एक आस बची है। ये देखिए आप, कुछ लोग यहाँ पे बताएंगे आपको हम। ये देखिए कुछ यहाँ पर मकामी लोगों के लिए खाने पीने के इंतज़ाम कर रहे हैं, जो भी जहाँ तक भी सोशल वर्कर्स हैं वो लोग आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लोग ये खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, यहाँ पर आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। जी साहब, क्या करेंगे आप, क्या रात से क्या हालत है बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पर काफ़ी पानी आ चुका है घरों में। मैं महमूद भाई आइए, मैं महमूद कुरैशी साहब जो काफ़ी दिनों से बारकस में जॉन्डिस की दवा दे रहे, उन्होंने भी मेरे साथ है। हम लोग पानी, दूध, मांस, रोटी जो भी हो सकता हमारे से तमाम चीज़ों की हम तकसीम करें, और काफ़ी लोग को अब इवैक्यूएट कर रहे हैं हम लोग। और अभी तो 2-4 कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं उनको इमरजेंसी हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, तो हम लोग की गाड़ी में अभी भी जाए हैं, अभी हम आगे जा रहे हैं। जब से जो है भाई ये इत्तला मिली कि जो है ना पानी का बहुत ज़्यादा हो गया,
लोगों के घर डूबने लगे। यकीन मानिए रात से हम सोए नहीं, यकीन मानिए हमारी तकालीफ थी, लेकिन हमारी तकालीफ हम बर्दाश्त किए, लेकिन आगे वाले की तकालीफ हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब दुआ करिए जो है जल्द से जल्द ये वबा से आप खिदमत यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हो सके हत्तल मकदूर हम खाने पीने के अशिया जो है वहाँ तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुरैशी साहब के जानिब से जो कि अपनी दवाओं की तरफ से लोगों की सेहतों का ख्याल रखते हैं, तो उसी तरह इस वक्त जो मुश्किल हालात में थोड़ा हट जाइए, यहाँ पर देखिए ये जो मिर्ज़ा इम्तियाज़ बेग भी साथ है। ये देखिए आप, ये कुछ चीज़ें जो जैसा कि पानी होता है, जो ज़रूरत की ज़रूरत, दूध है जो छोटे बच्चों के लिए, ये कुछ ब्रेड नहीं छोड़ दीजिए, ब्रेड बन वगैरह, ये देखिए माउस वगैरह है, कुछ और भी खाने की ऐसी अशिया है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जी MM फाउंडेशन की जानिब से ये इंतज़ाम किए गए हैं। लोग जहाँ तक भी हो सकता है ऐसे हालात में आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। क्या हुकूमत की जानिब से कैसे इक़दाम नज़र आए आपको यहाँ पर? वो तनकीद करे तो मुनासिब नहीं, अच्छा ठीक है, हुकूमत के जानिब से तो ऐसा कोई अभी तक नज़र नहीं आया है हमको भी, हम यहाँ देख रहे हैं। एक आध यहाँ पर एक वो गाड़ी दिखी थी GHMC की, उसके बाद अब तक कोई इतला नहीं है यहाँ पर। ये देखिए सफ़ा बैतुल माल की जानिब, ये देखिए बाबा नगर के हालात। ये रास्ता जो बालापुर को जाता है, ये रास्ता बालापुर तालाब को भी जाता है, बालापुर को जाता है, कॉलोनी को जाता है। बहुत ही बुरे हालात हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं। हर गली में पानी, हर घर में पानी, और काफ़ी गाड़ियाँ, यानी माली नुकसान बहुत हुआ है, जानी नुकसान उतना नहीं अभी तक सुनने में आया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये गली में भी, ये देखिए आप पूरा, ये देख सकते हैं आप यहाँ जो भी लोग, मुकामी लोग हो या फिर आसपास के जो बस्ती के लोग हैं, ये देखिए किसी की गाड़ियाँ ख़राब हो गई तो ढकलते हुए जा रहे हैं। अंदर बहुत बुरे हालात है, हम जितना अंदर जाते जा रहे हैं उतना ही हालात उभर कर बाहर आते ही जा रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर एक मस्जिद भी है, ये देखिए आप, मस्जिद है हाजीज़, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी फ़िलहाल तो इससे हालात नहीं दिख रहे हैं, बहुत से लोग हैं। ये देखिए आप, मैं अभी यहाँ जो एक होटल है जो बाबा नगर की जो मशहूर होटल है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो दो रास्ते हैं, जो फंक्शन हॉल है एक यहाँ पर, उसके आसपास में यहाँ पानी में कई चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जैसे कि मछली होती है, कुछ ऐसी छोटे मोटे सांप होते हैं जो छोटे छोटे बिल्कुल उस तरह के भी। जी हाँ, ये देखिए आप, ये जो करंट पोल का जो खंभा गिर गया यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये पोल जो गिर गया है यहाँ पर, ये देखिए आप, ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है आगे चलकर। अगर किसी ने अनजाने में अगर करंट का तलब की तो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ देखिए आप, मुकामी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बिजली के खंभे यानी कि करंट पोल जो है काफ़ी गिर चुके हैं नीचे। अब मैं आपको जहाँ तक बताऊँगा वहाँ तक, ये देखिए आप, रातों में जो पानी की वजह से गाड़ियाँ बह चुकी थी, कचरा आकर अटक गई है, ये देख सकते हैं अब यहाँ पर काफ़ी बुरे हालात हैं इस बाबा नगर के। ये जो बालापुर को जो रास्ता जाता है वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो बस ट्रेली भी है अभी आपको खाली नज़र आ रही है, लेकिन रात में पूरी डूब चुकी थी। कल शाम से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से हिमायत सागर के 4 दरवाजे खोल दिए गए, जिसकी वजह से मूसा नदी में पानी के बहाव में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है और शहर के पुराना पुल, नया पुल, बापू घाट के पुलों के बिल्कुल नीचे से पानी का बहाव देखा गया, जबकि चादरघाट और मुसाराम बाग के पुलों पर पानी को गुजरता हुआ भी देखा गया है।
नाज़रीन, कुछ दिन कबल सिटी इंडिया न्यूज़ ने राजेंद्र नगर इलाके के सुलेमान नगर में वाक़ मस्जिद हबीबिया से मुत्तसिल कब्रिस्तान की कमेटी की जानिब से बढ़ती जा रही बेतनाई की खबर नशर की थी। इसका ये असर हुआ कि इस कब्रिस्तान की कमेटी को दस्तबरदार होना पड़ा और अब कब्रिस्तान की जिम्मेदारी मस्जिद हबीबिया की इंतज़ामी कमेटी के हवाले कर दी गई है, जिसके फौरी बाद ही मस्जिद कमेटी ने कब्रिस्तान की कंपाउंड वॉल के काम का आगाज़ भी कर दिया है और आज इन कामों का जायज़ा लेने के लिए मजलिस क़ायदीन मोहम्मद मुश्ताक और मोहम्मद ताहिर ने कब्रिस्तान का दौरा किया है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। और ये छोटा भी है ना, छोटे भी हटा दिया अपने को और कहाँ का जगह है मालूम क्या मालूम दायर भाई करते थे समझते बात बता रहा हूँ। लॉकडाउन होने से कहीं कब्रिस्तान में नहीं अपने करवाते थे। सावन के महीने में हमेशा कब्रिस्तान साफ होता, तो हिसाब से अगर है सकते को करा ले भी सकते थे। पानी इसमें क्या है सर, बीच में जो डनीज लेना है ना, पहले डनीज लेना खत्म हो गई। ऊपर एक पानी का रास्ता एक बना रास्ता तो रखना पानी का। हाँ वो तो जाना ही पड़ेगा। सुनो भाई खर्चा भी एक थैला सीमेंट भी दिला वो भी बराबर 1 रुपया भी दे रहे तो लिखो इंशाल्लाह पूरा मेंटेन कर टाइम हो रहा है मुझे भाई। अभी इसकी भैंसा में कल शब एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक भतीजे ने ही अपनी फूफी का बेईमाना कत्ल कर दिया है। इस लड़के को ये शुबहा था कि इसकी फूफी ने इसके 70 साला वालिद की दूसरी शादी करवाई है और बातों में मारे गुस्से के इसने अपनी फूफी पर हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया। सर्कल इंस्पेक्टर भैंसा वेणुगोपाल के मुताबिक 70 साला शेख वहाब ने अपनी पहली बीवी के साथ नाइत्तेफाकी के चलते दूसरी शादी कर ली थी और उनकी बहन ने अपने भाई से मुलाकात के गर्ज से शेख वहाब के घर आई थी, जिस पर इस बात की इत्तला शेख वहाब की पहली बीवी को मिली तो इसने अपने बेटे को बावर किया कि इसके वालिद की दूसरी शादी के पीछे इसकी फूफी का हाथ है और वो लड़का अपनी फूफी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। बोधन एमएलए कैंप ऑफिस में आज रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम करदा बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। इस प्रोग्राम में मोहतरमा आयशा शकील, मोहम्मद आमिर शकील, रुकन असम्बली बोधन ने और सदर नशीन बल्दिया बोधन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। इस मौके पर आयशा शकील के हाथों इस्तेफादा कुनिंगान में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान की ये रिपोर्ट। ఎమ్మెల్యే శక్తుల నాయకత్వం, పేదల పెన్నిధి ఎమ్మెల్యే శక్తుల నాయకత్వం। జై తెలంగాణ। एबीटीसी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज बदकम्मा फेस्टिवल का शुभकामनाएं अंदर की और हमारे केसीआर साहब ये जो बदकम्मा की साड़ियाँ दे रहे हमारे तेलंगाना में दे रहे ये और कहीं भी नहीं दे रहे। और हमारे कविता का जो हमारे लिए बदकम्मा एक फूलों का फेस्टिवल है, प्यारे प्यारे कलरफुल फूलों का फेस्टिवल है जिसमें अच्छी तरह से सब तैयार होते। लेडीज का फंक्शन है ये, बच्चे और लेडीज अच्छी तरह से तैयार होते। जिस तरह फूलों को डेकोरेशन करते उसी तरह लेडीज भी अच्छी तरह से तैयार होते, कलरफुल बटरफ्लाइज की तरह, फ्लावर्स की तरह दिखते बच्चे और लेडीज। और ये फेस्टिवल तेलंगाना के लिए बहुत बड़ा, बहुत अहम माना जाता है। तो इसके लिए आपके एमएलए साहब भी, हमारे एमएलए साहब भी बहुत बोधन की जितनी तरक्की और जितनी तरक्की कर रहे हैं उसका भी बहुत शुक्रगुजार है हम सब उनके। और काफ़ी सारे कामें भी हो रहे हैं, जैसे अभी मैडम बता रहे थे, म्यूनसिपल चेयरमैन मैम बता रहे थे कि राशन शॉप भी कल से शुरू हो रहे बोल के। और बदकम्मा की साड़ी देने में थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि इलेक्शंस वगैरह थे और हम मैडम को जिता के लाए उसके लिए तो हम लोग बहुत आप लोगों के भी शुक्रगुजार है और थैंक यू सो मच। फिर से एक बार आप सबको बदकम्मा की बहुत मुबारकबाद। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर अहम सुर्खियों पर। बालापुर के गौरम तालाब के कट्टे में शिगाफ की वजह से पुराने शहर के बेशतर इलाके हुए ज़ेर-ए-आम।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कायद मुकन्नना अकबरुद्दीन ओवैसी का लगातार मुतासिरा इलाकों का दौरा। और हिमायत सागर के फिर खोले गए 4 दरवाजे, मूसा नदी में पानी के बहाव में हुआ इजाफा। नाज़रीन, रियासती खबरों के बुलेटिन आईने डेक्कन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।